हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम जो है सो पॉलिटी में जो हमारा भारत का संवैधानिक विकास है वो पढ़ने वाले हैं। इसमें जो हमारा एनसीईआरटी जो सार संग्रह में जितने भी जो क्वेश्चन है ना, वो सारे हम इसमें देखेंगे। जो एनसीईआरटी में से जो एनसीईआरटी के जो लीनियर क्वेश्चन है वो सारे इसमें दिए गए हैं। तो पहला जो है हमारा इसमें क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में। सबसे पहले कलकत्ता में ही जो है सो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा जो है ना, 1774 में कलकत्ता में जो है सो सर्वोच्च न्यायालय की जो है सो स्थापना की गई थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। किस अधिनियम द्वारा जो है सो भारत के प्रशासन में भाग लेने के लिए जो है सो भारतीयों को जो है सो अधिकार मिला, भारतीयों को अधिकार मिला भारत के प्रशासन में भाग लेने के लिए? तो चार्टर एक्ट 1833 है। कब हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में। उसके बाद हमारा है चौथा नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाएगा? तो केंद्रीय विधानमंडल जो है ना, सो सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो ये हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जो केंद्रीय विधानमंडल को जो है सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है सो केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत को जो है सो राष्ट्रपति के जो है अध्यादेश जो जारी करता है, वो कौन से अनुच्छेद के तहत? 123 अनुच्छेद के तहत। उसके बाद हमारा जो है ये जो अध्यादेश जारी करता है वो जो है सो किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। उसके बाद हमारा है जो भारत का संवैधानिक विकास जो हुआ था ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, यानी जो हमारा जो पता है जो 1857 से पहले जो है ना, सो जो भारत का शासन व्यवस्था किसके हाथ में था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। उसके बाद कहाँ पे चला गया? 1858 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। उन्होंने, रानी ने अपना घोषणा किया था 1 नवंबर 1858 को, जो ब्रिटिश क्राउन के अंदर में जो है भारत जो आधिकारिक रूप से भारत के जितने भी शासन थे तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हो गए। तो वो जो पहला देखिए उसमें संवैधानिक विकास हुआ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ, उसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। उसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 में, उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 में, फिर चार्टर एक्ट 1833 में, फिर चार्टर एक्ट 1853 में। और उस ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जितने भी अधिनियम आए वो उसका नाम जो है ऐसे है, भारत शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1947। भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है सो ये हमारे संविधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है संविधान निर्माण में, क्योंकि बहुत सारे भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत जो हमारे संविधान में जो है सो जो लिए गए हैं इनसे। उसके बाद हमारा है, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था जो है सो किस अधिनियम के द्वारा लाई गई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लाई गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम में संघीय शासन का जो है सो प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान कब था? भारत जो है सो भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो अखिल भारतीय संघ के स्थापित करने का प्रावधान जो है सो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। अखिल भारतीय स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखिए नोट लिखा हुआ है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 है। भारत संविधान में जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन हुआ था ना, सो कब हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था शक्तियों का विभाजन। यहाँ पे ये देखिएगा जो शक्तियों का विभाजन हुआ था जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। उसके बाद हमारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया?
तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान जो है संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है सो किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा ही भारतीय संविधान का प्रस्ताव जो है निर्माण करने का प्रस्ताव जो है सो किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा ही। उसके बाद हमारा है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कब हुआ था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ था। उसके बाद हमारा है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात था? जो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। जैसे हम संविधान सभा में जितने भी सदस्य हैं, और आप लोग कमेंट करिएगा कितने सदस्य जो है सो संविधान सभा में, और सारे सदस्य जो है ना सो जो है 10 लाख की जनसंख्या पर से प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाना था। उन लोगों को इस प्रकार चुना गया प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर। और आप लोग जो है जितने संविधान सभा में कितने सदस्य हैं उनका जो है उनकी संख्या बताइएगा कमेंट में। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा किया गया था। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, जो ये नागरिकों द्वारा नहीं चुना गया था, विभिन्न प्रांत के जो विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। जो कौन नागरिक जो है सो जाएंगे तो उनको जो है सब विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। उसके बाद है हमारा अंतरिम सरकार वर्ष 1946। सदस्य जो है इसमें जो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था 1946 में, उनके सदस्य और वो कौन से जो है विभाग धारित किए थे वो है। तो पहले है जो है जवाहरलाल नेहरू जो है सो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू का जो धारित विभाग था उनका जो था सो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले जो थे सो जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर में थे। उसका दूसरा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण जो है प्रसारण मंत्री जो थे सो इनके अंदर में थे। गृह सूचना एवं प्रसारण जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर में थे। तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि जो था सो इनके अंदर में था। उसके बाद है चौथा है जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति जो था जॉन मथाई के अंतर्गत था। जगजीवन राम जो था श्रम विभाग इनके अंतर्गत था। सरदार बलदेव सिंह रक्षा इनके अंदर में था। लियाकत अली खान जो है उनके अंदर में वित्त था। और सी राजगोपालाचारी में शिक्षा एवं कला था। उसके बाद हमारा यहाँ पे है भारत की संविधान की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारत संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस दिन जो थे सो इस दिन सभापति जो थे अध्यक्ष कौन थे संविधान के? सो बताइएगा आप लोग कमेंट करके। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर BN राव द्वारा। सर BN राव द्वारा जो है सो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद है नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ। पेश हुआ 13 दिसंबर 1946 और स्वीकृत हुआ 22 जनवरी 1947। उसके बाद है भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। 11 अधिवेशन में जो है पूरा संविधान तैयार हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 11 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव, जिन्होंने जो है प्रथम प्रारूप तैयार किया था। उसके बाद हमारा है यहाँ पे भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाएगा 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाएगा? 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद हमारा है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष जो थे ने की थी। उसके बाद देखिए 9 दिसंबर को किसने की थी? जो मैंने पूछा था तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। उसके बाद हमारे यहाँ पे भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। और इसी दिन कुछ जो है सो लागू भी किया गया था। तो उसके बाद हमारा है भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। डॉक्टर सदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। एडॉप्ट कब किया गया अंगीकृत? 26 नवंबर 1949 को, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसका पूर्णतः जो है सो लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया कर दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? 26 जनवरी 1949 को जो है सो भारतीय संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। उसके बाद जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950। उसके बाद हमारा है संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिए प्रमुख समितियाँ, उनके अध्यक्ष। जो समितियाँ बनाई गई थी संविधान निर्माण के समय, तो संविधान के समितियों के जो अध्यक्ष थे उनके नाम दिए गए हैं। तो संघ शक्ति समिति जो था सो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत था। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत था। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत था। प्रारूप समिति जो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो है सो अध्यक्षता में था। उसके 5 नंबर है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श की समिति जी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहीं भी जो इसमें आएगा मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के संबंधित जो परामर्श समिति थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होगा। उसके बाद 6 नंबर है प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। उसके बाद संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्यों से संबंधित अधिक जीवी मावलंकर थे। कार्यों से संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य थे। वो सदस्य जो है सो इम्पोर्टेंट्स हैं, वो सबका नाम देखिएगा। एन गोपालास्वामी अयंगर थे। दूसरा डॉक्टर के एम मुंशी थे। तीसरा बी एल मित्रा। बाद में जो है इनके स्थान पर एन माधव राव आए थे। बी एल मित्रा के स्थान पर एन माधव राव आए थे। उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे तथा डी.पी. खेतान थे। बाद में इनके स्थान पे टी.टी. कृष्णमाचारी थे। अब देखिए मैं फिर से इनका नाम पढ़ देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, उनके अंदर में 6 सदस्य थे। उनका जो पहले सदस्य जो था नाम था उनका एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एल मित्रा। बाद में इनके स्थान पर जो है एन माधव राव आए थे। उसके अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान। बाद में इनके स्थान पर जो टी.टी. कृष्णमाचारी थे। उसके बाद यहाँ पे है संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो है सो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये कब गठन किया गया था समिति? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। जो है सो 1947 से 50। पहले जो उनका हुआ था सो बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था 1946 से 47 से। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 46 से 47 तक जो पहले हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से। उसके बाद मुंबई प्रेसिडेंसी 1947 से 50 में हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947 से 50। और पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47 में हुआ था। और इसका जो हमारा ये क्वेश्चन था भारतीय संवैधानिक विकास का जो NCERT सार संग्रह के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने देखे थे। जो NCERT के बुक से जो ये बनाए गए हैं सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर चैनल पर नहीं हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बाय, स्टे ट्यून्ड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।